नमस्कार दोस्तों। बीती कल की सुबह पाकिस्तान के लिए एक और काली सुबह के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस बार ये हमला बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर से हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में। बलूचिस्तान से उठी एक चिंगारी अब आग के एक तूफान में तब्दील हो चुकी है और जिसको नाम दिया बलूचिस्तान ने ऑपरेशन बाम। और इसने पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की सरकार को बुरी तरीके से हिला कर रख दिया। उनकी क्या हैसियत है उनके देश के अंदर, ये वहाँ की सरकार को समझा दिया है इस हमले के बाद। सो गाइस, पाकिस्तान दुनिया को वैसे हम जानते हैं सभी कि ये इंडिया फोबिया बेचता रहता है, हमारी छवि वैसी स्तर पर खराब करते रहता है। और वहीं पर उसके अपने अंदर बलूच लड़ाकों ने AK-47 के माध्यम से उसकी सरकार को, मतलब पाकिस्तानी सरकार को और पाकिस्तान की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठाएं ठाएं के रूप में। सो गाइस, क्या है ऑपरेशन बाम और क्यों पाकिस्तान सेना की चौकियां एक के बाद एक राख में तब्दील हो गई, मतलब गिरा दी गई इस BLA आर्मी के द्वारा। और क्या पाकिस्तान के नक्शे पर बलूचिस्तान अब एक अलग रंग ले चुका है? क्या बहुत ही जल्द ये अलग देश बन जाएगा? इस पे हम करेंगे डीप डाइव अपने आज के इस छोटे से वीडियो में। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिरकार ऑपरेशन बाम है क्या। सो गाइस, 12 जुलाई 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ऑपरेशन बाम नाम से एक बड़ी गुरिल्ला मुहिम स्टार्ट करी। गुरिल्ला मुहिम या फिर गुरिल्ला युद्ध क्या होता है आपको शायद पता होगा दोस्तों। गुरिल्ला युद्ध वो युद्ध होता है जिसमें हम लोग अपने दुश्मन को ना तो सोचने का समय देंगे, ना ही क्या हुआ उसके साथ ये समझने का समय देंगे, और एक्शन लेना बहुत दूर की बात है। इसे बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। सो यही टेक्निक इस BLA आर्मी के जितने भी मतलब लोग जुड़े थे इसके साथ में, जिन्होंने हमला किया था, उन्होंने यही टेक्निक अपनाई है। सो गाइस, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ये ऑपरेशन बाम स्टार्ट किया। जी हाँ, ये ऑपरेशन बाम कोई फिल्मी नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका रियल जमीन पर हो रहा वो मिशन जिसे बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तारीख थी आपकी 10 जुलाई 2025। जगह थी आपकी कैच और मकरान रेंज। बाम का मतलब होता है बलूच अवाम की मुक्ति, क्योंकि BLA आर्मी लंबे समय से, अभी बलूच लोग एक लंबे समय से, कई वर्षों से इस संघर्ष में संलिप्त हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से इनकी मांग ये है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान जो हमको बोलता है कि ये हमारा प्रांत है, बट हम लोग एक स्वतंत्र देश है। और इसी को लेकर के अब जो चिंगारी है वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है और बलूच आर्मी लगातार एक्टिव हो चुकी है और अपने आप को कहीं ना कहीं एक अलग देश ये घोषित भी कर चुकी है। बट इनको चाहिए थोड़ा सा सपोर्ट, वो भी अन्य देशों का, ना कि पाकिस्तान का। आपको याद होगा कि बलूच ने अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले इंडिया से दरखास्त करी थी, तमाम अन्य देशों से एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करो। जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, क्या सच में हमको बलूचिस्तान के लोगों से, मतलब BLA आर्मी जो है उसकी हेल्प करके, क्या हमें पाकिस्तान को पूरे बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को हमें संभालने का बहुत मौका दिया। पिछले वीडियो में मैं कई बार इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ कि आखिरकार इस हमले के बाद में पाकिस्तान के क्या क्या दांत खट्टे हुए भाई। एक्चुअली BLA के लगभग 120 लड़ाकों ने तुर्बत, कैंच, पंचकुर और मकरान इलाके में हमला किया और 5 मिलिट्री यहाँ पर जो बेस से इस पर एक साथ हमला किया। सोचिए 120 BLA आर्मी के लड़ाकों ने। और ये कोई दोस्तों की आम बात नहीं है, ये कोई हमला कोई छोटा हमला नहीं है। सच कहूँ तो ये था आपका पूर्व नियोजित, मतलब तकनीकी रूप से सटीक और चौंकाने वाला। उम्मीद नहीं थी कि एक BLA आर्मी जिसके पास अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक नहीं है, इसके पास अल्ट्रा मॉडर्न हथियार तक नहीं है, वो इतना बड़ा हमला कर सकती है। और ये हमला भी सच कहूँ तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, वो भी बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस हमले के बाद में पाकिस्तान ने क्या खोया। देखिए, पाया तो कुछ है नहीं, ना इसकी पाने की इतनी औकात है, बस ये खोते रहता है, लेकिन फिर भी इसको अक्ल नहीं आती है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। सो गाइस, पाकिस्तान की जो सेना थी ना, इसने अपने कहीं घुटने टेक दिए। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, देखिए मेन रिपोर्ट क्या है, कितनी कैजुअलिटीज़ को हुई है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस बात को हमेशा छुपाती रहती है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कितने में दांत खट्टे गए थे पाकिस्तान के, बट ये मानने के लिए तैयार नहीं था। बट कुछ समय बाद ये मानने के लिए तैयार हो गया था कि हाँ, हमने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया है। जी हाँ, अभी क्या था कि BLA आर्मी ने जो इसके ऊपर हमला किया उसमें कम से कम 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इस पाकिस्तान की सेना में। और 38 पाकिस्तानी जो सैनिक थे
वो मारे गए हैं। और एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर जो आरपीजी है, आरपीजी से इसको उड़ा दिया गया था। एक हेलीकॉप्टर का ऐसा नुकसान हुआ है। वहीं पर जो पाकिस्तान के जो आईएसपीआर होते हैं, मतलब कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, ने पहले तो सच छुपाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जो सैटेलाइट की इमेज सामने आई, ठीक है, जो अल्ट्रा मॉडर्न जो फुटेज सामने आई, उससे साफ साफ चल गया पता कि वास्तविक रूप से इसके ऊपर बड़ा तगड़ा हमला किया भी बलूच लोगों ने। यहाँ पे ना पाकिस्तान की सरकार या फिर पाकिस्तान की सेना अपनी खामियां, अपनी गलती कभी नहीं मानती है। कितना नुकसान हुआ ये हमेशा छुपा के रखती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो भी हाल ही में इसके ऊपर हमला किया और उस हमले के बाद इसका कितना नुकसान हुआ और हमला कहाँ कहाँ पे हुआ है भाई, कहाँ कहाँ पे चोट पहुँचाई है BLA आर्मी ने। तो चलिए समझते हैं इस बात को। तो पहला स्थान है आपका तुर्बत, ठीक है। यहाँ पर एक पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप है और इस कैंप को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मोर्टार और ग्रेनेड से इसके ऊपर हमला किया और इसको राख में तब्दील कर दिया। और इस हमले के बाद कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। और सेकंड दोस्तों स्थान है आपका कैच। यहाँ पर कैच वाले स्थान पर एक चेक पोस्ट है और इस चेक पोस्ट पर इन्होंने क्या करा, हमला किया। और इस हमला करने के बाद में यहाँ पे 4 ट्रक खड़े थे, उन ट्रक पर इन्होंने दी तिल्ली। जो भैया ट्रक होगा तो पेट्रोल तो होगा ना कहीं ना कहीं, तो वहीं पर क्या हमारी तिल्ली, और 4 ट्रक को इन्होंने क्या करा, आग में तब्दील कर दिया, स्वाहा, ठीक है। और जो तीसरा स्थान दोस्तों वो है आपका पंजगुर। क्या है, पंजगुर। और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की एक गोपनीय इंटेलिजेंस यूनिट वर्क कर रही थी, इसको इसने क्या करा, निशाना बना दिया, बूम, धराशायी। मतलब कि चारों खाने चित हो रहे हैं पाकिस्तान के अब केवल इस एक छोटे से हमले के बाद। और ये छोटा हमला ने बहुत बड़ा स्केल कवर करा है। और चौथा स्थान आपका ग्वादर पोर्ट रोड, ठीक है। एक है आपका ग्वादर बंदरगाह जो पड़ता है आपका बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। और इसी ग्वादर पोर्ट के माध्यम से जो चीन है अपना व्यापार करने का प्रयास कर रहा है विद द हेल्प ऑफ CPC कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो फिलहाल प्रोजेक्ट अभी ठंडे बस्ते में जा चुका है। और अगर ये एक बार रोड तैयार हो गया, ध्यान रखिएगा, अगर ये रोड तैयार हो गया तो ये एक बहुत लंबे एरिया को कवर करेगा। और मेड इन चाइना का सामान कितना सस्ता होता है सोचिए। और उस रोड में पड़ने वाले जितने व्यापारी होंगे उन सबका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको पता है अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वाला जो एरिया था वहाँ की जनता ने क्या करा था, जो कराकोरम जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये CPC कॉरिडोर तैयार हो। और सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट का जो दुश्मन है वो कौन है, वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जब भी चाइना अपने इंजीनियर को इस प्रोजेक्ट में के लिए भेजता है कि आप जाओ रोड तैयार करो, उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ठीक है, तो ये BLA आर्मी करती क्या है, वहाँ के इंजीनियर को अगले दिन गायब कर देती है। गायब करने के बाद उनसे उठक बैठक करवाती है, कोई खुदाई करवा रही है वो नहीं पता हमको, मतलब कौन से लेबर वर्क करेगा हमें खुद नहीं पता, मतलब इंजीनियर मिलते नहीं हैं। अब चीन का कोई भी इंजीनियर वहाँ पे जाने से डर रहा है, भाई हमें गायब नहीं होना है, हमें गायब होने का शौक़ नहीं है भैया। हमारे देश के राष्ट्रपति को Xi Jinping को गायब होने का शौक़ होगा, तुम हो जाओ, हम नहीं हो रहे। वैसे भी Xi Jinping अभी काफ़ी टाइम से लंबे से क्या चल रहा है, मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, पता होगा। अभी ब्रिक्स में ये नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे, पता नहीं कौन सी साधना में लीन है ये, पता नहीं कौन सा सदमन को सताया जा रहा है, या फिर शायद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद चीन के राष्ट्रपति के पद का समय हो चुका है, ठीक है, अब छोड़ो इनको, अब नई सरकार वहाँ पे बनेगी। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सत्ता पलटने वाली है चीन की, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। मतलब कि अभी ये जो हुआ है ना, जो ग्वादर पोर्ट रोड पर इन्होंने हमला किया है, उसमें ध्यान रखिएगा, उस हमले में 7 जवान ऑन द स्पॉट मौके पर मारे गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ना पाकिस्तानी सेना का काफिला जा रहा था, तो BLA आर्मी ने उसके ऊपर क्या करा, IED ब्लास्ट कर दिया। और उसके बाद तो क्या होगा आपको पता ही है। अब यहाँ पर इस हमले के बाद में ना BLA आर्मी ने अपनी असली ताकत दिखा दी है और बलूच विद्रोह की रणनीति साफ साफ नज़र आ रही है कि किसी भी हालत में अब इस बार अपना एक अलग देश बना के रहेंगे। और वैसे भी ये आर्मी इस समय हिट एंड वैनिश वाले पैटर्न पे काम कर रही है BLA आर्मी। देखिए हिट एंड वैनिश का मतलब क्या है, मतलब इसका सिंपल सा ये है कि हमला करो और गायब हो जाओ। और जिसके ऊपर हमला किया है, ठीक है, उसे पता ही नहीं चल पाए कि आखिरकार ये हमला किसने करा है। कहते हैं ना, किसी को अगर आपको अगर वार भी करना है, किसी को मारना भी है, तो जूते को कपड़े में लपेट के मारो, मतलब कि उसको पेन भी हो जाए और पता भी ना लगे कि उसकी इंसल्ट कितनी हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि BLA आर्मी अब एक्चुअली सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ रही है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में भी अब इस युद्ध में कूद चुकी है। और इस BLA आर्मी के पास ना अब ड्रोन तक पहुंच चुके हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पास में है, और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का भी यह भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के एक प्रांत पर कब्जा स्थापित किया था, और वहाँ की जो जनता उस शहर के अंदर रह रही थी ना, उनके अंदर कोई डर नहीं था कि यार BLA आर्मी के लोग आगे बंदूक लेकर हमारे आसपास घूम रहे हैं, सरकारी मतलब जो संस्था है वहाँ पे घुस करके लगातार क्या कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। सब काफ़ी खुश थे, लोग सेल्फी खिंचवा रहे थे इनके साथ में,
मतलब इसका अर्थ यही निकला ना कि पाकिस्तान जो सरकार वर्तमान में है, यहाँ की जनता वहाँ से नाखुश है। अब उन्हें सत्ता परिवर्तन चाहिए, भले हमको BLA आर्मी के पास क्यों ना जाना पड़े। वैसे ना पाकिस्तान में आर्मी का ही शासन है, सरकार तो कहते पपेट है, बस केवल एक कठपुतली है। जब से पाकिस्तान बना तब से अब तक लगातार पाकिस्तानी सेना ही पाकिस्तान को चला रही है, बाकी सब क्या है, कठपुतली, पपेट, ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। अब इन्होंने क्या करा है, अभी हाल ही में क्या हुआ, एक दावा किया गया है कि ये शुरुआत है। BLA आर्मी ने इस बात का दावा कर दिया है और बलूचिस्तान अब गुलाम नहीं रहेगा। पाकिस्तान की हर चौकी, हर बंकर अब हमारे निशाने पर है। इस हमले के बाद में BLA आर्मी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। अब बात करते हैं कि इसमें भारत की आखिरकार क्या भूमिका है। भाई एक्चुअली यहाँ पर हमारी भूमिका बहुत बड़ी बन सकती है। जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्यों ना फिलहाल BLA की हेल्प करके जो इस तरफ का जो पाकिस्तान है तो उसको हम लोग बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर दें। बस थोड़ी सी हमको हेल्प करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। वैसे भी किसी ने खूब कहा है ना, अगर यहाँ पर पाकिस्तान को अगर हम किसी कब्र के अंदर डाल देंगे, उसके ऊपर मिट्टी भी डाल देंगे, तब भी वो कब्र से एक हाथ निकाल करके इंडिया के ऊपर पक्का पत्थर फेंकेगा, क्योंकि ये इसके जहन में अच्छे से सेव हो चुका है। ये इसकी फितरत है। और नेचर का भी सेल्डम, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, चाहे आप उसकी पूंछ को 1 साल 2 साल 20 साल 50 साल स्ट्रेट पाइप में डाल के क्यों ना रखो। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हर बार, जी हाँ, जब भी कुछ होता है, जो पाकिस्तान की पुरानी आदत है ना, वो उस पर रिपीट कर जाता है। मतलब कि यहाँ पर अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि इंडिया डिड इट का टैपरी कोटा बजाना इसने स्टार्ट कर दिया है कि इसमें पक्का इंडिया का हाथ है। मतलब BLA आर्मी की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे इतने बड़े बड़े स्पेस पर वो कब्जा कर दे, मतलब कि जगह पर, शहरों पर ये हमला कर ले, पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साथ ये बयान दिया है कि हमें पक्का यकीन है कि इन इलाकों के पीछे कहीं ना कहीं रॉ का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इस बार जितने भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, मतलब कि पत्रकार हैं, और जो सैटेलाइट रिपोर्ट में साफ साफ दिखा दिया गया है कि इसमें इंडिया का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। तुमने जो बीज बोया था आज वो पेड़ खड़ा हो गया, उसमें फल आने स्टार्ट हो गए। अब सवाल सिर्फ बमबारी का नहीं है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसके ऊपर बमबारी कर दी, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। सवाल असली ये है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की ओर अब बढ़ चुका है। पूरे डेडिकेशन के साथ में क्या ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब लग चुकी है, क्योंकि बलूच विद्रोह कोई आज की बात नहीं है। ये विद्रोह जुम्मे जुम्मे भी 1-2 साल की बात नहीं, एक लंबी जर्नी इसकी रही है। एक्चुअली ये एक 75 साल पुराना जख्म है जो अब पक करके फट चुका है। लेकिन इस बार फ़र्क क्या है, पहले जो वॉर होती थी BLA आर्मी के द्वारा वो सिर्फ पहाड़ों में होती थी, लेकिन अब ड्रोन फुटेज, प्रोपेगेंडा वीडियोस और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के साथ में ये वॉर लड़ रहा है और बलूच आंदोलन जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है। अब अन्य लोगों ने भी इसमें इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया है। सोचिए पहले क्या आता था, जैसे कि आपने देखा होगा पान सिंह तोमर वाली मूवी देखी होगी, त्रस्त होकर के क्या करा, पान सिंह तोमर ने अपनी अलग से एक वो वाली बागी बागी, आपको याद होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वैसे ही आप कह सकते हैं BLA आर्मी को, ये सरकार से तरस थी और लंबे समय से एक संघर्ष कर रही थी, तो फाइनली ठीक है, इनका जो गुमार था वो फट गया कहीं ना कहीं। और बलूच नेताओं का मकसद अब केवल दोस्तों हक नहीं बल्कि हुकूमत से आज़ादी का है। आखिर में सवाल दोस्तों वही है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा या फिर इतिहास की किताबों में एक नया देश जुड़ने वाला है, वो भी बहुत जल्द। आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और 10 जुलाई को जो हमला हुआ है ऑपरेशन बाम दोस्तों, कोई आम हमला नहीं था, ये एक मैसेज था गोलियों की भाषा में, भैया पाकिस्तान वालों समझ जाओ। और बलूच अब खामोश नहीं और पाकिस्तान अब तक संभल नहीं पा रहा है, अपनी हरकत से पाकिस्तान बाज नहीं आ पा रहा है। अब आपको क्या लगता है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना क्या लगता है आपको, बलूचिस्तान आज़ाद हो पाएगा या फिर पाकिस्तान की जीत होगी। थिंक अबाउट इट। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।